नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो है कोल इंडिया कंप्यूटर साइंस 2020। जो एक मैनेजमेंट ट्रेनी की जो हमारी वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे इसके बारे में। सर थोड़ा सा बताइए, तो एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है, डिटेल में एनालिसिस की है। पूरा सिलेबस, हिस्टोरिकली कितनी बार कोल इंडिया पेपर ले चुका है अपार्ट फ्रॉम गेट। कोल इंडिया कभी गेट के थ्रू रिक्रूट करता है, कभी अलग करता है, इस बार अलग से वैकेंसी लेके आया है, उसके बारे में पूरा आपको बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न बेस्ड ऑन हिस्टोरिकली कोल इंडिया किस तरह का पैटर्न पूछता है, क्या सेफ स्कोर रहे हैं कट ऑफ्स के हिसाब से, वो सारी एनालिसिस। 60 डे का प्लान, एग्जाम लगभग कब तक हो सकता है, एक कंप्लीट गाइड होने वाली है कोल इंडिया के लिए। तो अगर आपने इस बार गेट का एग्जाम लिखा है या नहीं भी लिखा है, क्योंकि यहाँ गेट का कोई लेना देना नहीं है ना, सबके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, गवर्नमेंट पीएसयू है, शानदार जॉब है। एक एक बात डिटेल में कंप्लीट से आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले वैकेंसी है क्या? वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनी की। तो स्टार्टिंग में 1 साल को आप 1 साल तक आपको ऐसे मैनेजमेंट ट्रेनी ट्रीट करता है, देन यू विल बिकम एन ऑफिसर। कोल इंडिया वैसे आई थिंक सब लोगों ने नाम सुना होगा, बट स्टिल बता देता हूँ। डायरेक्ट ये भारत सरकार की एक पीएसयू है, कंपनी है, महारत्ना पीएसयू है। तो पीएसयूज के भी रेट है, तो टॉप 8-10 पीएसयू में आती है। सिंगल लार्जेस्ट कॉल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। शब्द ध्यान रखिएगा, इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। और भारत का 75% से ज्यादा कोल प्रोडक्शन कोल इंडिया हैंडल करता है। तो मान सकते हैं भारत में कोल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो मोनोपोली है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मैं इंडियन रेलवे से तो तुलना नहीं कर रहा, बट आप देख सकते हैं मोर देन 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं कोल इंडिया के पास। तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पर अगर वैकेंसी की बात करें तो ओवरऑल वैकेंसीज बहुत सारी, 660 वैकेंसीज हैं। हमारे लिए जो रिलेटेड है वो है सिस्टम वैकेंसी, जिसे बोलते हैं सिस्टम डिसिप्लिन। बेसिकली वो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। अभी आप एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी काम करेंगे E1 ग्रेड के लिए 1 साल के लिए, है ना। और उसके बाद आप फुल एंड फाइनल यानी कि परमानेंट हो जाते हैं। और जितने भी पक्ष हैं पीएसयू में ऑफर लेवल के, अभी मैं सैलरी की भी आगे बात करूंगा, 60,000 से 180 के बीच में एक अच्छे खासा पैकेज आपको मिलने वाला। और गवर्नमेंट जॉब के जितने एडवांटेजेस हैं, TRD, HA, कैफेटेरिया, परफॉर्मेंस रिलेटेड पेज, मेडिकल फैसिलिटी, लीव बेनिफिट्स और ग्रेचुटी और पेंशन और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही होती है। ऑन एन एवरेज 1,20,000 पर मंथ से मान के चल सकते हैं, मोटा मोटा आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत शानदार है। वैकेंसी मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा है, बट CS के हिसाब से अच्छी वैकेंसी है, ट्राई करना बनता है। एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है? तो डायरेक्ट जो हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, बीटेक, BE, BSc इंजीनियरिंग अगर 4 ईयर वाला आपने किया है इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। याद रहे, कोर्स आपका रेगुलर होना चाहिए, ऑब्वियसली पार्ट टाइम का कोई ऑप्शन नहीं है। और फर्स्ट क्लास बोला, और फर्स्ट क्लास की डेफिनेशन है कोल इंडिया के हिसाब से 60%। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए बीटेक के अंदर, है ना। सर जो इस साल के स्टूडेंट है 2026 पास आउट, आप बिल्कुल भर सकते हैं। बस कोल इंडिया का कहना है कि 31 अगस्त से पहले आपका जो फाइनल ईयर यानी कि 8 सेमेस्टर का जो रिजल्ट है अगर वो आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 5% रिलैक्सेशन है, तो 55% उनको मिनिमम यहाँ पर चाहिए। MC अगर आपने किया है किसी भी, मतलब ज्यादातर केस में MC अलाउड नहीं होता, यहाँ पे MC देखिए अलाउड है। तो अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया है, नॉन कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, बट अगर आपने MCA किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। बट फिर से कोल इंडिया ने बोला है पार्ट टाइम नहीं हो सकता, रेगुलर फुल टाइम होना चाहिए। और वही 60% वाली अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे है। रिलैक्सेशन 30 ईयर अपर लिमिट है। उसके अलावा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, OBC एंड SC ST PW जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है वो सारा रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर आप कोल इंडिया के एम्प्लॉई हैं तो कोई एज बार नहीं है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज ओके। पेमेंट स्ट्रक्चर में मोटा मोटा आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। वैसे तो गवर्नमेंट जॉब के क्या बेनिफिट्स आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट PSU में लेट मी टेल यू दैट शॉर्ट में सारी चीजें बताना पॉसिबल भी नहीं है, बट दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल, तो बहुत शानदार होता है ना। तो ये हमारी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं सर सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन समझिए, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बेसिकली आप यहाँ पर देखेंगे एक सिंगल पेपर आपका होगा 3 घंटे का, एक सिंगल पेपर 3 घंटे का। पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट 1 पार्ट 2।
पार्ट 1 जनरल नॉलेज जीएस आपका हो गया, उसके अलावा रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। और पार्ट 2 हमारा हो गया कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक, सीएसआईटी भी मैं पूरा सिलेबस आपको दिखाऊंगा, 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है गेट की तरह कोई बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया है, डोंट वरी अबाउट इट। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दिया। पेपर बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिखेगा, और बस मोटी मोटी यही अंडरस्टैंडिंग है। दोनों पेपर में, मतलब पेपर में इन जनरल आपको मिनिमम 40 मार्क्स और कैटेगरी के अंदर कम से कम 30 मार्क्स लेके आने हैं। SC ST में 30 और इधर 35। हालांकि कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है, तो मिनिमम पे बात नहीं आएगी, लेट मी टेल यू दैट। कट ऑफ कहाँ जाता है, थोड़ा सा हिस्ट्री समझा दीजिए। तो हिस्ट्री समझाता हूँ। देखिए, कोल इंडिया ने 2022 में, 2024 में भी रिक्रूटमेंट किया था और अच्छी वैकेंसीज थी, बट वो रिक्रूटमेंट किया था सीधे गेट स्कोर के बेस पे, और गेट स्कोर पे कहाँ कट ऑफ लगा था वो भी आपके लिए डेटा निकाल के लाया हूँ। लेकिन इस बार ऐसे कोल इंडिया रिक्रूट कर रहा है जैसे उसने 2017 और 2019 में किया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लस इंटरव्यू था। इस बार उसको भी आसान कर दिया, क्योंकि सिर्फ टेस्ट है, जैसे मैंने बोला, इंटरव्यू नहीं है ना। ये बात आपको समझ आ गई। मिनिमम मैं आपको बता चुका हूँ, बट डोंट वरी अबाउट इट। सर सिलेक्शन लगभग कितने पे होगा, तो सिलेक्शन के लिए आप मान के चल सकते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग जो कट ऑफ्स हैं, मेरे को लगता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो ऑब्वियसली नंबर थोड़े से ऊपर जाएंगे, बट 160 इज अ सेफर स्कोर। तो 200 में से 150 प्लस आप टारगेट करेंगे तो मेरे को लगता है बात बन जाएगी, क्योंकि इंटरव्यू का भी स्कोप नहीं है, जो करना है इधर ही करना है। तो अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो 70 प्लस मार्क्स, मिनिमम 70 टू 80 मार्क्स टारगेट करने हैं पेपर 1 में, कि वो थोड़ा सा नॉन टेक है, CSIT में और खींचना है। 80 मार्क्स कम से कम टारगेट करिए पेपर 2 में, है ना। दैट इज एन आइडिया। मैं एक बार टाइमलाइन आपको बता देता हूँ। नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसमें डिले मत करिएगा। हालांकि अभी समय है, 11 जून लास्ट डेट है, बट काय को डिले करना। और कोल इंडिया की पूरी हिस्ट्री भी कहती है कि बहुत लंबा रिक्रूटमेंट ये खींचते नहीं है। तो एडमिट कार्ड आमतौर पे जुलाई मिड तक हम मान के चल रहे एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, और पेपर बहुत लंबा नहीं जाएगा। 15 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में कहीं पेपर हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली भी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, बट ऑन एन एवरेज जो हिस्टोरिकल पैटर्न रहा है कोल इंडिया का, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और बाकी तो फिर चीजें बहुत आराम से चलेंगी चलेंगी, है ना। तो बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि आमतौर पर होता है ना, गवर्नमेंट जॉब सर बहुत लंबी खिंच जाती है, पेपर अगले साल हुआ, फिर 1 साल वेटिंग, ऐसा नहीं। सितंबर तक तो हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग आ चुकी हो, सितंबर अक्टूबर तक। तो टाइमलाइन हमें समझ आ गई। सिलेबस बता देता हूँ। तो ये पेपर 1 का सिलेबस, डिटेल सिलेबस आपके सामने लेके आया हूँ। 4 यूनिट है, और लास्ट ईयर वाले पेपर एनालाइज करके बता रहा हूँ, बराबर वेटेज इन्होंने डिवाइड किया है। तो 25 नंबर इंग्लिश, 25 नंबर लॉजिकल रीजनिंग, 25 नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी, 25 नंबर जनरल नॉलेज, और ये डिटेल सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। ये आपको बता दिया। पेपर 2 यहाँ पर देखिए, पेपर 2 तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस 9 यूनिट्स यहाँ पर हैं। लगभग लगभग गेट वाला सिलेबस है, जो कोर पार्ट है ना। तो वही लॉजिकल है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम, TOC, सिक्योरिटी और एल्गोरिथम, डेटाबेस प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, लगभग सब कुछ सेम है। इसका भी एनालिसिस कर लिया मैंने 2020 और 2017 का। समय लगता है कि क्वेश्चन को कैटेगराइज करने में, बट ये ओवरऑल एनालिसिस है। तो आप देख सकते हैं DS से प्रोग्रामिंग थोड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा है, DBMS रिलेटिवली ज़्यादा पूछा गया है, कंपाइलर आमतौर पे गेट में भी उतना नहीं पूछा जाता। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सीरियस तैयारी करोगे तो आपको समझ आएगा कि किधर ज़्यादा वेटेज देना है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब सर पढ़ाई कैसे करें, किस टॉपिक को कितना वेटेज दिया गया है, कोल इंडिया के हिसाब से मैंने एक रफ शेड्यूल बनाया है। 18 मई से मैं मान के चल रहा हूँ, एक डेट मैंने पकड़ ली कि 18 मई से मान लीजिए अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो 18 मई से अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाना चाहिए, मेरे ख्याल से 18 जुलाई तक आप पूरा करिए, बाकी थोड़ा समय हम रिवीजन के लिए बचा के रखेंगे। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये मैंने दोनों पैरेलल चलाया है। तो यहाँ पर समझिए पेपर 2 और पेपर 1 साथ साथ पढ़ना है, क्योंकि दोनों की वेटेज बराबर है। गेट की तरह पेपर 1 को लेस इंपॉर्टेंस यहाँ पर हम नहीं दे सकते, इस चीज़ की क्लैरिटी आपको रखनी है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर, हम क्या कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, कोल इंडिया के लिए हमने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है। आप वेबसाइट पे जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाके कोर्स देख सकते हैं, और आपको दोनों प्लान मिल जाएंगे। अगर आप इन जनरल और भी PSUs के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 1 ईयर वाला प्रोग्राम भी ले सकते हैं, सारा कंटेंट आपके पास रहेगा। बाकी ये रिक्रूटमेंट 6 महीने से पहले खत्म हो जाएगा, तो आप 6 मंथ के प्लान के लिए भी जा सकते हैं।
है ना? क्या हम यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर हमारे पास है वो है हमारा गोल स्लाइडर, बिकॉज़ कैटेगरी बाय कैटेगरी भी कट ऑफ अलग होता है और दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने में भी तकलीफ होती है। तो हमारे कोर्स के अंदर एक एआई रिलेटेड क्या फीचर आपको मिलेगा प्लेटफ़ॉर्म पे कि आप अपने हिसाब से नेविगेट कर सकते हो। अभी कोर्स जस्ट बना है बट स्टिल मैं आपको थोड़ा-सा डेमो दिखा देता हूँ। लुक एट दिस, ये कोल इंडिया का ही कोर्स आपको नजर आ रहा है। गोल स्लाइडर में आप जाएंगे तो ये देखिए आप ड्रैग कर सकते हो, और जैसे जैसे आप ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिकली कोर्स अपने आप को ऑटो ट्यून करता है, कितने पीवाई क्यूज, कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन, कितने नोट्स, कितने कंसेप्ट वीडियो। तो मान लेते हैं हम इसको इधर कहीं पे सेट कर लेते हैं, तब आप देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग तो रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है, बट डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ टॉपिक ऑब्वियसली ऐसे होंगे जिसको ये रिमूव कर देगा। डेटाबेस के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसको रिमूव कर देगा। इसको मैं और पीछे ले आता हूँ, हो सकता है पूरे पूरे कुछ कॉल में ले ले कि कौन से क्वेश्चन हटाने हैं, कौन से टॉपिक हटाने हैं, तो वो ये कॉल अपने हिसाब से ले सकता है ना? तो एक बड़ा एडवांटेज हमारा ये हो गया गोल स्लाइडर वाला। जी, यहाँ पे भी आपको देखिए अभी दोबारा दिखा देता हूँ, लुक एट दिस। तो जैसे ही हमने थोड़ा कम पे सेलेक्ट किया ऑटोमेटिकली ये कह रहा है स्ट्रक्चर पढ़ना है, एरे पढ़ना है, बट मैक्रो, डीएमए, इंट्रोडक्शन टू डीएस, एरे ये हटा दो, रिलेटिवली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों मत पढ़ो, लिंक लिस्ट पढ़ो, स्टैक पढ़ो। उसमें अंदर जाओगे तो अंदर भी उसने कुछ टॉपिक्स हटा दिए होंगे। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन पढ़ लो, इन पुश पॉप पढ़ लो, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, बाकी से नहीं आया है। तो इस तरह का ऑप्शन अभी कोई, मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई ये कर पा रहा है। तो ये हमने यहाँ पर काम किया है। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, तो अगेन जैसा आप देख रहे हैं बेस्ड ऑन द कोल इंडिया पैटर्न, हर सब्जेक्ट के आगे आपको एक नंबर नजर आ रहा है। ये बता रहा है हिस्टोरिकली यहाँ से कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए। तो समझ आ रहा है डीएसए से ज़्यादा पूछे गए हैं, समझ आ रहा है कि टीओसी से, कंपाइलर से, कुछ सेक्शन से ज़्यादा पूछे गए हैं, कुछ से कम पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से, एंड नॉट ओनली ऑन द सब्जेक्ट लेवल, अब ऑपरेटिंग सिस्टम से 17% क्वेश्चन नजर आ रहा है। आई गो इनसाइड ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे को समझ आ रहा है प्रोसेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, सीपीयू शेड्यूलिंग कितना इंपॉर्टेंट है, तो 20% क्वेश्चन सिर्फ सीपीयू शेड्यूलिंग का मेरे को समझ आ रहा है। थ्रेड्स प्रोसेस क्रिएशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को समझ आ रहा है डिस्क शेड्यूलिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अंदर भी आप जाएंगे, ये सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर चलते हैं, इंपॉर्टेंट है ना सर, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो देखिए राउंड रॉबिन से क्वेश्चन आया, एफसीएफएस से जनरल क्वेश्चन नहीं आया है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट से आया, प्रायोरिटी से आया। इस लेवल की मैपिंग हमने करी है, तो बहुत सहूलियत हो जाएगी, समझ आता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सिलेबस के हॉटस्पॉट्स आपको नजर आ रहे होते हैं। सब्जेक्ट का फ्लो ऐसा बना है कि ऐसा नहीं बस होता ही है आमतौर पर ना, हम सिर्फ कंटेंट देखते जा रहे हैं, सर 12 घंटे की आपकी वन शॉट देगी, बहुत समझ आया, बट गेट में अच्छे नंबर नहीं आए। देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, बट सिलेक्शन के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी। पूरा कोर्स इस तरह से डिजाइन किया, अगर मैं आपको यहाँ पर कोर्स कंटेंट भी दिखाऊं, ऑलरेडी आप देख रहे हैं 704 पीवाईक्यूज, 13,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप सॉल्व करते करते थक जाओगे, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होने वाले, और हर लेवल पे आप कर सकते हो। सर मेरे को तो पूरे कोर्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई बात नहीं, आप पूरे कोर्स पे जाओ, पूरे कोर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सर मेरे को सिर्फ एल्गोरिदम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देखिए 55 क्वेश्चन सिर्फ एल्गोरिदम के हैं। सर एल्गोरिदम के अंदर मेरे को सिर्फ ग्रीडी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ग्रीडी के 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम कहते हैं कि आप छोटा छोटा कंटेंट, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, सब टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे उतना एडवांटेज आपको मिलेगा। तो उस हिसाब से पूरा कोर्स का हमने सेटअप किया है। आपको कैसे पता कि सर आपकी पोजीशन क्या चल रही है, हर कोर्स के अंदर आपको लीडर बोर्ड मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको लीडर बोर्ड मिलेगा, जिसमें आपने कितने वीडियोस देखे, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, आप कंसिस्टेंट है कि नहीं, कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन, कितने टेस्ट, उस बेस पे सिस्टम आपको एक रैंक जनरेट करता है। तो आपको समझ आएगा बाकी जितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उसमें मेरा रिलेटिव रैंक क्या चल रहा है। वो आपको मोटिवेशन भी देगा, कंसिस्टेंसी भी देगा, मजा आ जाएगा। एक बार अगर मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ लीडर बोर्ड से अगर आपने अपनी इज्जत एसोसिएट कर ली तो फिर देखो क्या मजा आता है। हमारे कोर्सेज का सबसे हिट पैटर्न ये है ना। पर्सनलाइज लीडर बोर्ड है, पर्सनलाइज स्कोर बोर्ड यहाँ पर है, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, किसी मॉड्यूल में पढ़ते जा रहे हो दूसरा शुरू ही नहीं किया, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आप स्कोर देख सकते हो। तो ये एक एडवांटेज यहाँ पर आपको मिलेगा। एग्जाम रेडीनेस के लिए पूरी टेस्ट सीरीज हमने प्लान कर ली है, तो आप देख सकते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं यूनिट बाय यूनिट, तो फॉर पेपर 2 हर यूनिट के लिए एक सिंगल टेस्ट होगा, डेट्स आप देख सकते हैं, शेड्यूल आप देख सकते हैं। फॉर पेपर 1 हर यूनिट के लिए टेस्ट होगा, एंड देन फाइनली सेम पैटर्न जो कोल इंडिया फॉलो कर रहा है, 3 मॉक टेस्ट हमारे होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 23 जुलाई, 27 जुलाई, 31 जुलाई, है ना। तो मॉक टेस्ट पूरी बता दिया। कम्युनिटी यहाँ पर अलग से है,
हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट आपस में डायरेक्ट एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं। कोल इंडिया की अलग से कम्युनिटी है जहां पर आप लोग आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी और के क्वेश्चन पे रिप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीजें हर बैच में मैं एक वीक में कम से कम कोशिश करता हूँ एक बार जरूर क्लास लगाऊं, तो मेरा आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा होगा। बाकी सारा कंटेंट ऑलरेडी रेडी है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास है ना। टाइम टू टाइम हम लाइव क्लास लगाते रहते हैं, बीच बीच में इंटरेक्शन के लिए मैं खुद काउंसलिंग सेशन लगाते रहूंगा, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट, है ना। तो आई थिंक बहुत डिटेल से थोड़ा समय लिया मैंने, एक दो दिन की देरी हुई, इसके लिए माफी चाहूंगा, बट आई थिंक पूरी अंडरस्टैंडिंग कोल इंडिया की भी आपको मिल गई होगी। हमारे कोर्स को एक बार जरूर एक्सप्लोर करिएगा, बिकॉज मेरे को लगता है बहुत मेहनत की है और बहुत शानदार कोर्स है। इन जनरल अगर आप बस देखना चाहते हैं कोई बात नहीं, अगर सीरियस एस्पिरेंट है तो मेरे को लगता है रैंक क्रैक करने में मदद करेगा आपको। और होता ही है ना, देखो गेट की तैयारी हर कोई करता है। अब यहाँ पर किसी को लगे यार 43 वैकेंसी है, मेरा कैसे होगा, बट आई हैव सीन दोज स्टूडेंट जिनके गेट में 30 नंबर थे, 40 नंबर थे, पीएसयू में निकाल के ले गए, बिकॉज फोकस से लगे रहे, पैटर्न के हिसाब से तैयारी की, और बाकी लोगों को इतना ध्यान नहीं था। तो सोचिएगा इसके बारे में, किसी को कभी नहीं पता होता, तैयारी खाली नहीं जाती कि आपका सिलेक्शन कहाँ होना है। तो मेरे को लगता है ट्राई करना बनता है अगर आपका इंटरेस्ट है तो। यस, ओके, थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।